मत्ती की अंजील 16 बाब 26 आयत। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, फ़र्ज़ करें आदमी सारी दुनिया क्यों ना हासिल कर ले तो भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की चीज़ें उसे आर्जी तौर पर खुशी दे सकती हैं, मुस्तकिल तौर पर नहीं। मज़ीद जो उसने दुनिया की चीज़ें हासिल की हैं वो उसने जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से हासिल की होंगी, इसलिए उसकी जान ख़तरे में है। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। आखिर में सवाल है, तो उसे क्या फ़ायदा होगा। उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी मेहनत कोशिश सब रायगा जाएगी। फिर मत्ती 6 बाब 19-20 आयत में लिखा है, अपने लिए ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ज़मीन पर माल जमा नहीं करना बल्कि आसमान पर माल जमा करना है। किस तरह हम आसमान पर माल जमा कर सकते हैं? यसु को कबूल करने से, सच्चे दिल से तौबा करने से, खुदा के डर और खौफ में चलने से। मज़ीद मत्ती 5 बाब 16 आयत में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। रोशनी जिसे कहा गया है वो है नेकी के काम। हमें नेकी भलाई के काम करने हैं। और फिर यूहन्ना 15 बाब में इन्हें फल कहा गया है। हमें उसके लिए फल लाने हैं, नेकी भलाई के काम करने हैं। तो हम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर माल जमा करते हैं जो हमें बचाने का सबब बनते हैं।